मॉर्निंग एवरीवन, मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर आज 4 है, टाइप नंबर आप 5 है। क्या पढ़ने हैं देखो, अच्छी क्लास है, किस प्रकार पढ़ेंगे आज समझते हैं। टाइप नंबर 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस एंड सेलिंग प्राइस। कोई विक्रय मूल्य पर लाभ हानि या विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि होना, इस टाइप का क्वेश्चन है। कैसे होंगे देखते हैं, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ ए पर्सन, क्या कहता है क्वेश्चन, इफ ए पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। कोई आदमी है वो सेलिंग प्राइस पर अपना प्रॉफिट की गणना करता है। अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट 20%, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। बताना क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने लाभ परसेंट की गणना करता है तो विक्रय मूल्य और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ बताओ क्या होगा हमारे पास। आओ समझते हैं कैसे करेंगे। हमको क्या दिया गया है, कितना परसेंट का लाभ दिया गया है हमको, 20% का लाभ दिया। कैसे कितना दिया, 20% का। तो क्या करेंगे, 20%। हमको पता है कि 20% कितने के बराबर होता है। 20 जो परसेंट है वो कितने के बराबर होता है, 20% हमारा होता है 1/5 के बराबर। कितने बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है 20%। ठीक है भाई, इतना हमको पता है कि 1/5 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ये जो वैल्यू है ये किसमें लाभ, किसी गणना की गणना कर रहा है, एसपी विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। ये क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो अब लाभ जो हमारा एसपी कितना है, हमारे क्या लाभ की गणना कर रहा है। तो लाभ की गणना कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पे। लाभ कितना हमारा 5, एसपी कितना है 5 रुपए। देखो एसपी हमारा कितना रुपए दे रखा है, 5 रुपए दे रखा है। तो सीपी क्या होगा, हमको पता है जो सीपी होता है, एक मिनट रुको, एक मिनट। सीपी इक्वल टू होता है एसपी माइनस के प्रॉफिट। तो सीपी इक्वल टू एसपी कितना दे रखा हमें 5, प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है हमको, 1 रुपए का हो रहा है। कितने रुपए का बच्चों, 1 रुपए का। तो -1 तो कितना होगा, 5 में से 1 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 5 में से 1 जाके कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारे पास जो एससीपी की वैल्यू है हमारे पास 4, कितनी वैल्यू, 4 आई है। तो कितने पर निकालना है, 4 पर निकालना है। तो कितने का प्रॉफिट था, 1 रुपए का प्रॉफिट पर, कितने पर, 4 पे, गुणा में कितना करा, 100। तो हमको पता है कितना आएगा, 25%। 100 1/4 कितने के बराबर होता है, 1/4 कितने के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है। तो हमारा आंसर जो निकल के आया वो कितना आया, 25%। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने है। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाएगा, अच्छी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि कोई व्यक्ति बेचने पर अपने हानि गणना करता है, मतलब एसपी विक्रय मूल्य पर अपनी गणना करता है, तो कीमत और उनके हिसाब से उनका नुकसान जो है, नुकसान है 37.5%, उसकी वास्तविक हानि है 37.5% पर उसकी जो है नुकसान होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा भाई यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इंग्लिश में बताता हूँ। ए पर्सन कैलकुलेट लॉस परसेंट, सेलिंग प्राइस पर अपनी जो हानि है उसको कैलकुलेट करता है। अकॉर्डिंग टू हिम लॉस, उसको जो कितने की हानि हुई है, 37.5% की उसको हानि हो जाती है। तो फाइंड द प्रॉफिट लॉस, कितने रुपए का होगा प्रॉफिट उसको आएगा, हमको बताना है। ये कैसे करेंगे, अच्छा सवाल है ये भी। क्या कहते हैं, अब की बार हमको क्या, 37.5%। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 37.5% कितने के बराबर होता है, 37.5%। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इस बार। हमने मल्टीप्लाई की, इसको हम लिख सकते हैं 375। अपॉन में परसेंट हटाएंगे, 100 से हमने गुणा कर दी। एक परसेंट हटा, ये यहाँ पे पॉइंट था, इसको हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगी, आगे एक जीरो। अब इसको हम थोड़ा काट देते हैं, क्या कर लेते हैं, कट करेंगे। 25 से काटा, 25 ही कम 25 बचे, कितने 12 हो गए, 25 पंजे 125। 25 से कितनी बार, 40 बार। 5 से हमने फिर इसको कट किया, 5 से कितनी बार गया, 5 से गया, 5 3 बार, और 5 से गया 8 बार। ये फाइनली हमारी बार निकल के आया है। जो 37.5% की जो वैल्यू थी हमारे पास, फ्रैक्शन में कितने आई है, 3/8 आई है। कितने आई है हमारे पास, 3/8 आई है। अब क्या कहता है, इसके बाद कहता है क्वेश्चन में, जो गणना करता है वो किस पर करता है, वो सेलिंग प्राइस पर करता है। ये वैल्यू किसकी दे रखी है, एसपी की हमको वैल्यू दे रखी है। ये क्या है, हमको हानि है, ये साइन लगाएगा माइनस की हानि है। जब भी हमारी हानि होती है तो क्या करते हैं, देखो अब लॉस का जो कॉन्सेप्ट होती है वो कितनी होती है, जो जब हानि होती है, जब हानि होती है तब क्या करते हैं हम, जब हानि होती है तो क्या होता है, सीपी माइनस के एसपी होता है नहीं होता। तो एसपी हमें इतना पता, हमको वैल्यू, अगर सीपी को हम इस साइड लेकर जाए और हानि को इस साइड लेकर आए, अगर हम सीपी निकालना है हमको, इस पी, देखो एक सेकंड को,
सीपी हमको निकालना है तो लॉस प्लस के एसपी इजिकल टू कितना के बराबर होगा, सीपी के बराबर होगा। इतने आपको चलेगा पता। जो लॉस एसपीसीपी होता है, अगर जब हानि होता है तो लॉस प्लस के एसपी के बराबर होता है। अब लॉस कितने रुपए का है, 3 रुपए का है, 3 रुपए लिखा, प्लस हानि की एसपी कितना है, 8 रुपए है, तो कितना हो गया, 11 रुपए। ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, ये वैल्यू आई है सीपी की। जो 11 रुपए हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू 11 रुपए किसकी आई है, 11 रुपए वैल्यू आई है सीपी की। किसकी वैल्यू है, 11 रुपए, सीपी की हमारे पास 11 रुपए वैल्यू आ चुकी है भाई, ठीक है। अच्छा जी, इतना हमने कैलकुलेट किया। अब क्या करते हैं, अब क्या निकालना है वो निकाल, हमने सीपी पर, हम जिस चीज की गणना करते हैं किस पर करते हैं, सीपी पर हम हर चीज की गणना करते हैं। सीपी हमेशा 100% होता है। कैसे करेंगे देखो, गणना कितने, सीपी हमारे पास एसपी होगा, सीपी हमारे पास 11 है, एसपी हमारे पास 8 है, तो कितने की हानि थी हमारे पास, 3 पे थी, कितने पे, 11 पे, 11 पे हानि थी, तो 3/11 और गुणा में 100, तो कितना आ गया, 300/11%। ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है इसमें, अब कोई नजर आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। आपको कुछ नहीं करना, आपके सबसे पहले जो है फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे, ठीक है भाई। जो नीचे होता है एसपी, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो गणना करता है, जो हम भी अब कैलकुलेट करते हैं, वो किस पर करते हैं, वी के मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं, तो इस प्रकार हमने इसको एसपी माना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, किस प्रकार करेंगे। दो दोस्त है, एक नीरज एक दीपक, क्या कहता है, दो दोस्त है, एक नीरज और दीपक है, नीरज एसपी, क्या कहता है, नीरज जो है एसपी, एसपी पर अपने लाभ की गणना करता है। जो नीरज है वो एसपी पर लाभ की गणना करता है, नीरज भैया जो है एसपी पर करता है, और जबकि दीपक जो है सीपी, सीपी क्रय मूल्य पर, जो दीपक भाई साहब है वो सीपी पर क्रय मूल्य गणना करते हैं। यदि दोनों 20% लाभ कमाते हैं तो दावा करते हैं कि उनके वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 रुपए है, और दोनों का जो एसपी है, विक्रय मूल्य जो है दोनों का समान है, ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य जो है समान दे रखा, तो कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन को हम किस प्रकार के लेके जाएंगे, किस प्रकार की लैंग्वेज में क्वेश्चन को करेंगे देखो। अच्छा सवाल है, हमारे पास जो था एक दीपक भैया जी थे, एक हमारे पास दूसरे जो वाले भैया थे वे थे, क्या दूसरे का क्या नाम था, एक था नीरज, ठीक है भाई। कैसे करेंगे देखो, हमको 20% दिया गया, हमको टोटल कितना दिया गया, 20%। 20% कितने के बराबर होता है, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 के बराबर होता है, 1/5 के बराबर हुआ। एक की जो बात कहता है नितिन, कहता है ये एसपी के बारे, एसपी अपनी गणना करता है। एक जो भाई साहब है वो एक नितिन, एक जो नीरज है वो एसपी पर करता है, और दीपक जो है वो हमारा कैलकुलेट कहीं पर करता है, वो क्रय मूल्य पर करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी होगा, एक मिनट को थोड़ा साइड कर लो इसको, ये हमने यहाँ पे लिखा सीपी, ये हमने लिखा यहाँ पे एसपी, होगा भाई यहाँ पे। अब कहता है, अब नितिन किसकी बात कर लेते हैं, हम नीरज की बात कर लेते हैं, नीरज भैया, जो नीरज है वो हमारे किस पर कैलकुलेट करता है, जो नीरज भाई साहब है हमारे, वो एसपी पर कैलकुलेट करता है। तो नीरज के लिए जो ये वैल्यू है, नीरज के लिए वैल्यू किसकी आई, एसपी की है। ये क्या होता है, लाभ हो रहा है, तो क्या एसपी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, तो एसपी में जो है हमारा भाई साहब वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, तो कैलकुलेट कर कितने का लाभ हो रहा है हमको बताना है। तो वैल्यू कितने पे है, 5 पे है, तो कितने पे है वैल्यू हमारे पास, देखो 5 पे है, तो कितना कब लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ है, तो मतलब कि 4 पे, तो 1 रुपए का लाभ जब तो होगा ना, होगा लाभ 1 रुपए का, ठीक है। अब जो भैया जी हमारे पास दीपक भाई साहब है, अब ये कहते हैं मैं अपने जो जो मेरा 20% का लाभ है मैं उसको क्रय मूल्य पर डिनोट करता हूँ, तो क्रय मूल्य के उसमें ये क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य को इसको हटा देंगे हम, ये क्या बनेगा, ये एसपी की जगह हमारा क्या बन जाएगा, एसपी की जगह बन जाएगा सीपी। 5% का लाभ है तो 5 की हमने, तो कितने के लाभ, कितने का एक बढ़ोतरी हो रही है हमारे पास, 1 रुपए की, तो कितना बढ़ गया हमारे पास, 6 रुपए बन चुके हैं। इतना हमने कैलकुलेट किया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का एसपी, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान दिया गया, दोनों का जो विक्रय मूल्य हमारे पास दे दिया गया वो समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान करेंगे, कैसे करेंगे देखो भाई। अब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी, एक दूसरे से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हमने कर दी एक दूसरे के साथ, मल्टीप्लाई 6 से किया, मल्टीप्लाई 5 से किया, हमारे पास बनेगा 30, हमारे पास बनेगा कितना, 30। दोनों का विक्रय मूल्य समान आ गया, इसकी मल्टीपल हमने यहाँ किया, इसकी मल्टीपल हमने यहाँ किया, दोनों का विक्रय मूल्य जो हमारे पास कितना आ चुका है, समान आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब जितने की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे की है, तो इतने की मल्टीप्लाई दूसरी साइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई हमने 6 से की तो बन कितना गया हमारे पास, 24, मल्टीप्लाई हमने 5 से की तो बन कितना गया हमारे पास, 25 बन गया। अब हमने इतना कैलकुलेट किया, अब हमारे पास जो न्यू वैल्यू निकल के आई है
सीपी और एसपी क्या वैल्यू आई है देखो, जो सीपी और एसपी की जो न्यू वैल्यू आई है हमारे पास निकल क्या आई है देखो, यह आई हमारे पास निकल के सीपी होगा एसपी होगा, क्या वैल्यू आई है इसकी, जो सीपी की हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई है, एक तो 24 है, 24 से 30 है, एक कितना है 25 है, 25 से कितना दे रखा 30 दे रखा, ये दो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आ चुकी है। अब क्या करना है आपको, अब क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का जो वास्तविक लाभ है उनका बीच का अंतर, जब भी हम वो देखो लाभ हो हानि हो किस पर गणना करते हैं, सीपी पर गणना करते हैं, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर गणना करते हैं, तो दोनों का अंतर कितने के बराबर है, प्लस के 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर होगा, तो 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया, 100 दिया गया, कितना 100 रुपए दिया गया है, जो 1 यूनिट का मान हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया वो कितना दिया गया, 100 रुपए दिया गया है, कितना रुपए दिया गया, 100 रुपए हमारे पास दे दिया गया, तो कितना यूनिट का मान निकालना है हमको, 30 यूनिट का मान, तो क्या कहना है दोनों का स्पीड समान है, तो उसका वास्तविक लाभ का अंतर इतना है, तो लाभ का मान तो जो हमारे पास जो मेरेज है, जो ये कहता है क्वेश्चन में देखो दोनों का बीच का अंतर है, तो दोनों का एसपी हमारे पास समान है, तो खोजो फाइंड द डिफरेंस ऑफ जो एसपी हो जाए तो कितनी वस्तु को बेचा है हमको बताना है भाई, वस्तु कितनी बेची है बतानी, ठीक है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है भाई, रह गया कोई दिक्कत नहीं, तो कैसे करेंगे देखो, अब इसको हम कैलकुलेट किस प्रकार से करेंगे आपको बताता हूँ, 1 यूनिट का मान 100 है, तो 100 अपॉन में 1 तो गुणा में कितना आगा 30 आ गया, वैल्यू किसकी निकालनी, तो 30 गुणा में 100 तो कितने बन गए भाई 3000, तो उसका जो कितने रुपए की वस्तु बेची है, जो उसके बाद जो वस्तु है कितने रुपए की है, लाभ कितने 3000 रुपए का उसको लाभ हुआ है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, इनको 3000 रुपए का लाभ हुआ है, ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने, कोई ये हाई लेवल का सवाल नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सवाल था, हमने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया, आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 6 आ चुकी है भाई, टाइप नंबर 6 क्या कहती है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑब्टेन इज एक्स टाइम ऑफ लॉस इनकर्ड, प्राप्त लाभ पर आधारित प्रश्न क्या हुए नुकसान और का एक्स समय, ठीक है भाई, किस प्रकार करेंगे देखो, ओन एक वस्तु 540 रुपए बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, क्या कहता है, एक वस्तु को 540 रुपए में प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे देखो, हो जाएगा तेरे तो कैलकुलेट नहीं भाई, होने का नहीं, थोड़ा छोटा स्मॉल लेटर में लेके जाएंगे हम, देखो भाई कैसा कहता है एक वस्तु 540 में बेच दी हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कोई भी वस्तु हमको क्या दो विक्रय मूल्य 2 दे रखे हैं, उनकी हानि लाभ दे रखा है, किस प्रकार करेंगे, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत इजी मेथड आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी मान लेते हैं, अब क्वेश्चन में सुनो, एक वस्तु को बेचने पर 540 रुपए का लाभ होता है, उस वस्तु को 540 रुपए, कितने रुपए का लाभ, 540 रुपए का लाभ होता है, तो उस वस्तु को हानि बेचने का 2 गुना है, देखो कितने का लाभ हो रहा है भाई 540 का लाभ है, कितने की हानि हो रही है हमको 360 रुपए की, कितने रुपए की हानि है हमको 360 रुपए की हानि है, अब क्या करना है हमको, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, देने का डिफरेंस कितने रुपए के बराबर आएगा 180 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर है 180 रुपए के बराबर आ गया, फिर से बताता हूं आपको मैं, सीपी था 540 रुपए में बेचने पर इतने के नुकसान और जितने बेच रहे इतने का नुकसान, अब क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, अब कहता है क्वेश्चन में जो हानि का 2 गुना है, हानि किस साइड है, ये हमारे पास हानि इस साइड है हमारे पास, जो एसपी दे रखे दोनों पास, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू भी एसपी की है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू भी एसपी है हमारे पास, ठीक है भाई, होगा तो ना, अब हानि की बात कर रहा है, अब हानि कह रहा है ये प्रॉफिट कह रहा है, ये इस साइड हमारे पास ये लॉस है और ये हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है, इस साइड है लॉस, इस साइड प्रॉफिट, हमारे पास कैलकुलेट हुआ, अब कहता है हानि का 2 गुना है, तो मतलब कि इसकी वैल्यू 1 है रेशो और इसकी वैल्यू 2 है, इतना कैलकुलेट होगा, देखो इतना मैंने आपको फॉर्मेट बनकर बना के तैयार कर दिया आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अब कहता है एक बार फिर बताता हूं आपको मैं, 540 कोई व्यक्ति है एक वस्तु को 540 में बेचने पर बेच दी, उसी वस्तु को 360 में बेचने पर, 540 में बेची 360 में बेच दी, दोनों को बेच दी, अब क्वेश्चन क्या कहता है, जो हानि है उसका 2 गुना है, ये हानि हमारे पास है इसका 2 गुना हो गया, अब दोनों का जो अंतर आया हमारे पास कितना 360 हमारे पास अंतर आया, अब क्या करेंगे देखो भाई, सीपी कैसे हम निकालेंगे, सीपी इजकल टू 180, अब इन दोनों को ऐड करो, कितना ऐड किया 1 प्लस के 2 कितना बनेगा 3 होगा, 180 बटे में 3 होगा, अब जिसकी
वैल्यू निकालनी हम इस साइड की निकालेंगे, इस साइड की नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है, आप इस साइड की वैल्यू निकालो या इस साइड की वैल्यू, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या करना है। अब अगर आप इस साइड की वैल्यू निकालेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, आप इस साइड की निकालेंगे तो इससे गुणा करोगे। लॉस वाले निकाल लेते हैं पहले, तो 1 से गुणा कर लेते हैं, तो कितना है हमारे पास 180 3/60 आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल गई है 60 आ चुके हैं। 3 से कितनी बार काटा है, 60 बार गया, 60 हमारे पास आई वैल्यू। अब ये सीपी है, जो सीपी इस वाली वैल्यू में जोड़ देंगे। अब सीपी कैलकुलेट टोटल किस प्रकार सीपी कैलकुलेट होगा, सीपी इजिकल टू 360 प्लस के 60, तो कितना बन गया 420। अब ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो हमारे पास जो सीपी आया है, सीपी जो फाइनली आंसर हमारे पास आया कितना 420, क्रय मूल्य हमारे पास कितना आया 420 है। ऑप्शन कौन सा है आपको, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। देखो आप कहोगे सर आपने यही को लिया, आपको यही को आपने ये को लिया, दूसरा ले सकते हैं, तो ठीक है भाई दूसरा ले लेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम दूसरा भी ले सकते हैं। देखो 160 में अगर 100 तो हम अगर 2 से करना चाहे, देखिए यहाँ पे 2 से करना चाहे तो 180/3 गुणा में 2, तो 3 से कट्टा कितनी बार 120 हमारे पास बन गया। 120 हमारे पास बनेगा नहीं बनेगा, 120 हमारे पास आ चुका है। देखो 360 थे, हमने 60 जोड़े 420 हमारे पास आ चुका है। एक देखा 36 18 120 होगा। अब हमारे पास दे रखा 540। अब इसमें सीपी जो निकालेंगे वो निकलेगा 540। इस प्रकार इस साइड जो था हमारे पास क्या था, लाभ हो रहा था, दूसरी साइड हमारे पास लाभ हो रहा था, तो 540 माइनस के 120, जीरो, 4 में 2 गए, 2 बच गए और 1 गया 1, 420। आप इस तरह से कैलकुलेट करो या इस तरफ से कैलकुलेट करो, आपका जो आंसर है दोनों साइड से सेम ही आने वाला है। ठीक है भाई, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना भाई, अच्छी टाइप है, अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। जब वस्तु को बेचा जाता है तो अर्जित लाभ 80 रुपए का जब वस्तु को बेचा जाता है, जब वस्तु को 800 में थोड़ी भाई हिंदी मिस्टेक है इसकी, कोई दिक्कत नहीं। द प्रॉफिट अर्न द आर्टिकल ऑफ सोल्ड 800 रुपए 20 टाइम ऑफ लॉस, जो कहता है 20% की हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचता है 275 रुपए हो गया, तो 20% लॉस इनकर्ड द सोल्ड ऑफ 275। इनका कहा फाइंड द व्हाट प्राइस ऑफ सोल्ड गुड्स एंड द 20% प्रॉफिट, जो बाद में प्रॉफिट है उसका 20% निकाला, किस प्रकार निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा होल्ड पे रखे भाई, बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, बाद में करूंगा उसको मैं, इस पर आते हैं पहले। एबीसी में है, ये करो पहले। अब कहता है एक वस्तु को 800 रुपए बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 1240 में बेचने पर प्राप्त लाभ से 23% अधिक है। कितना है, 23% अधिक है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताओ कितने रुपए होगा। ये अच्छा सवाल है, पहले एक कैटेगरी का करा दूंगा आपको, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ठीक है भाई, अब देखो पिछले वाली जो कंडीशन थी वही कंडीशन अप्लाई इसमें क्वेश्चन में, कैसे करेंगे देखो भाई। अब कहता है 800 रुपए में हमने वैल्यू बेची, सीपी आ गया 840 रुपए का लाभ, 1240 रुपए का लाभ होता है, कितने का 1240 रुपए का लाभ होता है। हानि कितनी होती है 800 रुपए की होगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू किसकी है, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, हमारे पास दो हमको एसपी दे दी गई है। ठीक है, अब कहता है कि क्या कहता है कि जो बेचने, जो 1240 में बेचने प्राप्त लाभ से 23% अधिक है, जो हमारे पास 23% अधिक है, क्या कहता है 23% हमारे पास अधिक दिया गया है बेचने वाले लाभ से। लाभ देखो, जो हमारा लाभ है उससे 23% अधिक है, तो मतलब कि वैल्यू कितनी दी गई है, ये हमारे पास 100 दिया गया है, ये दिया गया हमारे पास 130, लाभ से 23% अधिक है। किसकी बात करेंगे, लाभ किस साइड है, ये प्रॉफिट हमारे पास इस साइड था, ये लॉस इस साइड था। ठीक है, इस पर इतनी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। प्रॉफिट के जो कहता है प्रॉफिट के 23% अधिक है, प्रॉफिट 100 माना, इससे 23% अधिक कर दी तो 130 हो गई। अब दोनों का अंतर लेंगे भाई, अब हमने दोनों का अंतर लिया तो कितना हो गया 440 हो गया, 440 इन दोनों का अंतर आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड किया हमने, तो सीपी निकालेंगे भाई, 440 अपॉन में 123 प्लस के 100 कितना बन गया 440, कितना बनेगा हमारे पास 440 अपॉन में कितना बनेगा 223। इससे कितनी बार कट होगा हमारे पास ये, अब सुनो देखो, अब हमने वैल्यू इतनी निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, इतनी हमने वैल्यू निकाली। अब लाभ वाली निकालनी है या हानि वाली निकालनी है, कोई लाभ, अगर हानि वाले निकालोगे तो गुणा करोगे। ठीक है, अगर आपको हानि वाली निकालोगे आप, अगर आपने हानि वाली वैल्यू निकाली है तो उसको गुणा करनी है, अगर लाभ वाली निकालनी है तो उसमें माइनस करेंगे। लाभ में इतनी कर दी तो क्या करेंगे हम, थोड़ा इजी कैलकुलेशन, इसके साथ इजी कैलकुलेशन, लाभ वाले निकाल सकते तो कोई बात नहीं, उसमें तो हम ऐड कर देंगे। ओके भाई, अब क्या गुणा कितना हमने, अब हमने गुणा कर दिया 100 से, तो कितना आगा 2 से ये कट गया तो कितना बनेगा 200 रुपये, तो हमारे पास कितना बना है यहाँ पे 200 रुपये आ चुके हैं, इतना कैलकुलेट 200 रुपया है। अब तो थोड़ा भाई क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा,
₹200 हमारे पास कैलकुलेट हुए आ चुका है, इतना हम यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद क्या कहता है, इतना होगा। इसके बाद क्वेश्चन में जो कहता है वो कहता है कि सीपी कितना होगा, तो सीपी इक्वल टू सीपी वैल्यू हमारे पास सीपी वैल्यू आ चुकी है, तो 1240 में से इसमें से क्या करना है, 1240 माइनस के 200, तो कितना हमारे पास 200 गए तो कितना आएगा 1040, तो कितने निकल गया हमारे पास 1040 की वैल्यू आ चुकी है कन्फर्म। ठीक, कैसे क्वेश्चन किया, अच्छा सवाल था। D4 देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो, अगर आप लाभ को लोगे तो आप लाभ वाले में से घटा कम करना है आपको, अगर आप हानि में लोगे तो आपको ऐड करना है, ये आपको इसमें बताएगा, इससे अलग कुछ नहीं है इस टाइप में। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। देखो ये भी अच्छा सवाल है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मैं बहुत पहले आपको मैं पिछला सवाल बता दूं, ये वाला सवाल देखो भाई, प्रॉफिट वाला अच्छा सवाल है। 800 रुपए वाला, एक एक वस्तु को 800 रुपए बेचा जाता है, उस पे 20% की हानि होती है। 800, यदि एक वस्तु को 800 रुपए में लाभ पर बेचा जाता है, और यदि उसे 20% उसके 275 रुपए हानि में बेचा जाए, तो उसको क्या 20 रुपए का मुनाफा होता है, क्या होता है 20 रुपए का जो है प्रॉफिट होता है, 20 रुपए का क्या प्रॉफिट कमाता है, हानि का 20 गुना कमाता है, 20 गुना मुनाफा जाता है। ठीक है भाई, अच्छा अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो भाई, 20 गुना प्रॉफिट कमाता है। देखो हमारे पास वैल्यू किसकी है, सीपी है, 800 रुपए में बेचने पर, 800 रुपए में हमने बेच दी, कितने में 275 रुपए में बेचने पर, जो हमारे पास हानि हो रही है, होने वाली हानि का 20 गुना, जो हमारे पास हानि होती है उसका 20 गुना है। हानि कितनी थी हमारे पास, हानि थी इस साइड में, ये लॉस होगा ये प्रॉफिट होगा, हानि कितनी थी, एक थी, तो कितना होगा 20 गुना, एक का 20 गुना बन गया। ठीक है, अब दोनों का अंतर लो भाई, कितना आएगा दोनों का अंतर, 8,005 कितना 525, दोनों का जो अंतर हमारे पास आया, दोनों का जो हमारा अंतर निकल के आया वो कितना 525 आ चुका है। तो कैलकुलेट करेंगे सीपी इक्वल टू 525 अपॉन में, 525 हमारे पास आ चुका है, 525 ए 20 और 1 कितना होगा, 21 होगा, 20 और 1 21, गुना क्या कर देंगे, हानि वाले की वैल्यू निकाल देंगे, तो कैलकुलेट करेंगे 21 दूनी 42, बच कितने गए हमारे पास 10 हो गए, कितने 105, 105 गुना 1 तो कितना आएगा हमारे पास 25 आ गया, हमारे पास कैलकुलेट 25 होगा, कितना 25 आ चुका है। तो सीपी निकालना हमको, सीपी इक्वल टू, तो हमारे पास 275 था, 275 गुना में, सॉरी एक सेकंड, 275 हमारे पास दिया गई थी हानि वाली वैल्यू, इसमें क्या करना है आपको 25 ऐड कर देना, हमने कितना ऐड किया इसमें 25 हमने ऐड कर दिया, तो कितना होगा 300, तो हमारे पास सीपी की वैल्यू कितने है 300 रुपए आई है। अब क्वेश्चन में और भी कुछ कहता है, देखो अब क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इट गुड प्राइस, जो उसने बेची है उसमें 20% का प्रॉफिट है, जो 20% का जो है प्रॉफिट भी है भैया, क्या कहता है 20% का प्रॉफिट, तो निकाल लेंगे सी पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या निकालेंगे, तो प्रॉफिट एसपी निकल जाएगा हमारे पास, कितना आएगा 300 गुना में 20% का प्रॉफिट है तो 120 बट्टे में 100, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, 120 गुना में कितना होगा 3, तो 12 36 360 रुपए, तो हमारे पास एसपी जो नया वैल्यू आई है एसपी की निकल के वो कितनी आ चुके हैं 360 रुपए आई है। कैसे आया आपको एक बार फिर से बताते हैं। हमारे पास सीपी था, सीपी को हमने इतना ही कैलकुलेट आपको मैंने क्रय मूल्य निकालना सिखा दिया। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो उसका माल बेचना चाहिए उसको 20% का मुनाफा भी होना चाहिए, क्या कहता है 20% का उसको लाभ भी होना चाहिए, तो 300 गुना में 120 बटे 100 होगा, 100 से हमने 3 तो 12 गुना 3 360, तो जो नया विक्रय मूल्य है जो हमारा सेलिंग प्राइस न्यू आई है वो कितने के बराबर आई है, वो हमारी सेलिंग प्राइस कितने के बराबर 360 के बराबर आई है। ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, बी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, सर बताइए यहाँ पे डाउट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप अच्छी तरीके से कर लेंगे, अच्छा सवाल है, ऐसे ही आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको कराई दिया 123.25, ये भी आपको खुद कर लेंगे भाई, ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन लाभ 400 रुपए में 400 रुपए बेचती है, आरएमबी के लाभ का एक ही करा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ। अनु कुछ लाभ पर एक वस्तु, देखो भाई अनु जो है कुछ लाभ पर एक वस्तु खरीदती है, ठीक है भाई खरीद लिया उन्होंने, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु खरीदा, वह वस्तु 400 रुपए में बेचती है, तो आरंभिक लाभ का एक तिहाई के बराबर हानि होती है, कितने बराबर हानि होती है, एक तिहाई के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था ये बताना। अच्छा सवाल है भी, मुझे बता दो आपको कंफ्यूजन कहाँ पे आएगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा एक ये है ना एक तिहाई वाले पोर्शन में, ये वाले यहाँ पे दिया गया ना एक तिहाई, ये वाला पोर्शन जो आपको यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। ठीक है भाई, कैसे करेंगे देखो,
सबसे पहले हमारे पास सीपी है और 480 रुपये में बेची है, 400 रुपये में बेचती, अगर 400 रुपये में बेचती तो हानि, लॉस ये है, प्रॉफिट ये है। अब कहता है क्वेश्चन में, क्या सुनो, कोई व्यक्ति अगर 480 रुपये में एक वस्तु को बेचा, 100 बेच दिया, अगर उसको हम 480 की जगह 400 में बेचते तो हानि का 3 गुना प्राप्त होता। तो क्या होता है, हानि का 3 गुना, हानि कहता है तो हानि का 1/3 के बराबर आती है। तो क्या होता है, तो आरंभिक जो लाभ था हमारा उसके 1/3 के बराबर लाभ हानि होती है। तो यहाँ पे A1 आ गया, यहाँ पे आएगा 3, आगे कैलकुलेट होगा इतना। चाहिए अब दोनों का हम अंतर लेंगे, अंतर कितना है, 80 रुपये का हमारे पास अंतर आ चुका है, 80 रुपये का हमारे पास अंतर आ चुका है। अब ऐड करो, सीपी निकालेंगे, सीपी 80 बटे में 1 प्लस के 3, तो गुणा में कितना होगा, 80 बटे में कितना 4, यहां तक कैलकुलेट किया। अब जो हानि वाली वैल्यू है इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, तो 20 गुणा 1 तो कितना आ गया भाई, 20 आ गया। तो 20 से 4 से कितने बार, 20 बार कट गए, हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद आगे चलो, आगे क्या कहता है क्वेश्चन में देखो, तो वस्तु का लागत मूल्य बताना। तो सीपी इजकल टू, हमारे पास 400 रुपये थे तो हानि वाले में जोड़ना भाई, 400 प्लस के 20, तो ऑप्शन कितना है, आंसर कितना आपका 420, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, एक कोई व्यक्ति है, उसने एक व्यक्ति वस्तु को 480 में बेचा, मान के चलो 480 रुपये में बेचने के बाद अगर वो वस्तु को 400 रुपये में बेचता तो उसको हानि का, जो प्रारंभिक लाभ था उसके हानि का 1/3 के बराबर हानि होती। हमको क्या क्वेश्चन में कहेगा, हमने ऐसे जैसा क्वेश्चन ने बोला है हमने उसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया। अब कहता है सीपी जो निकालना है वो दोनों का अंतर देंगे, 80 दोनों को ऐड किया, भाग किया, तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई की थी, तो जिसके साथ अगर हम माइनस के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर लाभ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये आपका इसका, ये आपकी टाइप भी इतनी टाइप थी, इसमें कुछ नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है, इसमें कोई और डाउट होगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, आपको टारगेट थोड़ा होमवर्क चाहिए ना। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, देखो भाई टाइप नंबर 7 आ चुके हैं। टाइप नंबर 7 कहती है, आलेख की संख्या पर आधारित क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर आर्टिकल, जो आर्टिकल वाले क्वेश्चन होते हैं उन पर आधारित सवाल है। किस प्रकार के क्वेश्चन है समझते हैं। एक व्यक्ति ने 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी, 11 दर से खरीदी, 10 में से उन्हें 10 की दर, 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी और 10 रुपए में 10 की दर से, 11 की दर से 11 की दर से कुछ वस्तुएं 10 रुपए में खरीदी और 10 रुपए में 11 की दर से उन्होंने बेच दी। अब कहता है 10 रुपए में 11 की दर से उन्होंने कुछ वस्तु को बेच दिया, ठीक, 11 रुपए में 10 की दर से बेच दी। देखो थोड़ी इंग्लिश में मिस्टेक है इसकी। ए पर्सन बोट सम आर्टिकल एट रेट 11 फॉर 10 में, 10 रुपए में 11 खरीदी एंड सोल्ड देम एट 10 रुपए में 11 बेच दी। तो 11 रुपए में क्या है हमारे पास, जो 11 रुपए दिया 11 रुपए में कितनी 10 बेच दी। अब क्वेश्चन को सुनो, छोटा करेंगे थोड़ा भाई। अब सुनो भाई क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन की हम लैंग्वेज को समझते हैं, क्वेश्चन की भैया हमारे क्या कहते हैं। अब 10 के हिसाब से, अब इसमें दो कंडीशन होती है, एक होता है आर्टिकल जो हमने खरीदा है, एक होता है प्राइस, उसकी कीमत कितने रुपए में मैंने खरीदा है, ये बतानी है आपको। अच्छा जी, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे प्राइस, ये होगा आर्टिकल, दो चीज हमने लिखी, ये हमने लिखा यहाँ पे सीपी, ये हमने लिखा यहाँ पे एसपी। अब क्वेश्चन में कहता है कि 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी, कितने रुपए में, 10 की दर से, कितने रुपए में खरीदी, 10 रुपए में 11 वस्तु हमने खरीदी, सीधी सी बात है यहाँ। अब क्या कहता है, तो 11 रुपए में उसने 10 वस्तु को बेच दिया, क्या कहता है 10 वस्तु को बेच दिया, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ कितने रुपए का होगा। जब भी इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है वो बताता हूँ आपको मैं। जो आर्टिकल वैल्यू है, इसको आर्टिकल जो हमारे पास ये आर्टिकल दिया है इसको बराबर कर लेना है। क्या कर लेना है, इसको बराबर हम कर देंगे। क्या करेंगे देखो, अब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करी, एक दूसरे के साथ हमने इसकी मल्टीप्लाई करी। अब क्या करना है, 11, एक सेकंड हो गया, अब क्या करना है देखो भाई, इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी 10 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी 11 के साथ, ये बन गया 110, ये बन गया 110, हो गया हमारे पास।
अब हमने उसके साथ मल्टीप्लाई 10 से करी थी तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे, इससे 11 करी तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू जो अलग अलग होकर कैलकुलेटर कितनी कितनी बनी, 10 में हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करी थी तो 10 गुना 10 100 बना, 11 गुना 11 कितना बनेगा 121 बन गया। इतने हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ चुकी है। ये हमारे पास जो है बराबर होगा, ना कोई दिक्कत की। अब आर्टिकल आपको बराबर करना है, प्राइस बराबर नहीं करना, क्योंकि प्राइस तो बराबर होगा नहीं, आर्टिकल तो बराबर हो सकते हैं। मैं तीन वस्तु ली इस प्रकार बराबर हो सकता है, प्राइस थोड़ा बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में क्या कहता है देखो। अब जो क्वेश्चन हमारा, अब थोड़ा कैलकुलेट कर बताऊं, थोड़ा इजीली लेता हूं। अब सीपी और एसपी हमारे क्या क्या बन चुके हैं। सीबी बन चुका है हमारा 100 110, एसपी बन चुका है हमारा 121 और 110। इतनी हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आ चुकी है। इसके बाद प्रॉफिट कितने रुपए का, जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा सीपी पे होता है। क्या पे होता है, प्रॉफिट होता है सीपी पे। तो कितने रुपए का प्रॉफिट है हमारे पास, 21 रुपए का। 21 रुपए का प्रॉफिट है। कितने पर है हमारा प्रॉफिट, 100 रुपए पे है। तो कैसे निकालेंगे देखो, कैसे कैलकुलेट करो। 100 रुपए प्रॉफिट हमारे पास, 21 अपॉन में 100, तो परसेंटेज निकालने के ना 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई 100 से कर दी, तो 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास कितना है 21%। कितने का प्रॉफिट हमारे पास निकल के आया, 21% का प्रॉफिट हमारा आ चुका है। किस कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, 20 पर, डी फोर देवसेना। 21% प्रॉफिट हमारा आ चुका है। ठीक है भाई, कैसे किया देखो। इस क्वेश्चन को मैं, अगर आपको डाउट हो तो फिर से बता दूं। एक क्वेश्चन देख, पहले इस क्वेश्चन में समझते हैं हम। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके बाद देखो, मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा कर देता हूँ एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई स्पेस खाली हो गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, इस साइड हमारा क्वेश्चन कैलकुलेट हो गया। अब क्या कहता है क्वेश्चन को, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे वो तो। सबसे पहले हमने लिखा प्राइस। अब इसके बाद होता है, एक होता है आर्टिकल। एक प्राइस, जो हमने प्राइस होता है कीमत क्या है, जो आर्टिकल है जो वस्तु क्या होती है। एक होता है हमारे पास ये सीपी, एक होता है हमारे पास एसपी। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखो, सुनो भाई क्वेश्चन की भी। अब क्वेश्चन कहता है 11 रुपए में 10 की 10 रुपए में 10 रुपए में 11 की दर से वस्तु खरीदी। तो 10 रुपए में हमने वस्तु खरीदी 11 की दर से। अब कहता है तो 11 की दर से 10 में बेच दी, 10 रुपए में हमने बेच दी। इतना हमने कैलकुलेट करके बताया, तो हमने बेच दी। आगे चलते हैं देखो भाई। अब क्या करना है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या कर लेना है, आर्टिकल बराबर करना है। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 11 से। तो कितना बनेगा 110। कितना बन गया 110। अब हमने मल्टीप्लाई इस साइड भी करी थी, तो 10 से, इस साइड करी 11 से। अब हमारे पास कैलकुलेट होगा, कितना बना, ये बना 100, ये बना 121। अब जो हमारे पास न्यू वैल्यू निकल के आए वो कैसे करेंगे देखो। सीपी और एसपी जो आया है, ये हमारे पास आया है निकल के, ये हमारे पास 100 हो गया। कितना आया 110। 100 से कितना आगा उनका 110 बन गया। ये कितने थे हमारे पास 121 थे, कितना बन गया, कितना 110 बन गया। आर्टिकल हमारा दोनों बराबर हो चुके हैं। जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके वैल्यू आई है, ये हमारे पास ये वाली है। अब दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों का डिफरेंस कितने का अंतर है, प्लस के 21 रुपए का। कितने का लाभ हुआ 21 रुपया। किस पर हुआ है, सीपी पर हुआ है। सीपी पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो क्या करेंगे, लाभ प्रॉफिट निकालेंगे कि प्रॉफिट परसेंट 21 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई किया हमने 100 से। 100 से 100 कैंसिल, तो कितना बन गया 21%। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। कोई डाउट हो तो मुझे बताए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। मुझे लगता है ना, ये वैसे आपको डाउट होना चाहिए, पर अगर आपको डाउट आता है तो मुझे बता देना। ठीक है, अच्छा सवाल था, अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है एक व्यक्ति ने कुछ दर से वस्तु खरीदी 36 में 36 179 रुपये 36 वस्तु हमने खरीदी। 36 के हिसाब से 179 खरीदी, 179 रुपये 36 के हिसाब से खरीदी। उन्हें दर से बेच दिया, 179 से 45 के हिसाब से बेच दी। तो हानि ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत जो कितने रुपए का वो बताना, कैसे करेंगे। देखो भाई क्या कहता है क्वेश्चन और सुनो। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास वही सबसे पहला वही केस अपना इस प्रकार से करेंगे। ये हमारे पास होगा प्राइस, ये हमारे पास होगा आर्टिकल, ये हमारे पास होगा सीपी, ये हमारे पास होगा एसपी। क्या कहता है 179 रुपए में 10 के 36 के हिसाब से कितने बेच लिए हमने, 179 रुपए में
36 के हिसाब से ले ली। अब दूसरा कहता है कि 179 में 45 के हिसाब से हमने बेच दी, 45 के हिसाब से हमने बेच दी। अब क्वेश्चन कहता है तो लाभ हानि जो हमारे पास हमको बतानी है, कितने के लाभ है कितने की हमको हानि हुई है। अब थोड़ा हम इसको कट कर लेते हैं, कैलकुलेट कट कर लेते हैं। कट किया हमने 9 से 4 बार, 9 से 5 बार, 9 से कितनी बार, 9 दूनी 18, 1 89 है भाई, 21 बार ये होगा। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी एक दूसरे का, तो हमको आर्टिकल बराबर करना, हमने आर्टिकल बराबर करना है तो 5 से 4 से 20 20 हो गया। मल्टीप्लाई करी 5 से, मल्टीप्लाई कितनी करी 4 से। अब हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास जो निकल के आएगा सीपी और एसपी हमारे पास कितना कितना निकल के आएगा। देखो जो हमारे पास सीपी था और एसपी कितना आएगा, 21 पंजे 105 रेसो एक कितना था, 20 पंजे 100 होगा, 21 चौका 84 कितना होगा, 20 पंजे 100 के बराबर। इतना यहाँ तक कैलकुलेट किया, इतना हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई, कितने रुपए का डिफरेंस है दोनों में, कितने रुपए का डिफरेंस है भाई, 21 रुपए का। कितने पे है, सीपी पे है, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम क्या वैल्यू करें, कितने का प्रॉफिट लाभ परसेंट है, हानि हो रही है तो लॉस परसेंट निकालेंगे। 21 अपॉन में 100, सॉरी एक मिनट, हम्म, 21 अपॉन 105 गुणा में 100, 21 से कितनी बार, 5 बार कट होगा, तो 100 बटे में कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 से 100 काटा हमने, कितने में आया, 20%। ऑप्शन आपको लगा नजर आ रहा है कौन सा भाई, 20% लॉस, क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है ये, डी की वैल्यू। कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हो गए, 20% हमारा इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आ चुका है। ये भी बहुत अच्छी तरीके से सवाल मैंने आपको बताया, इजी मोड में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये दो टाइप आज की खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो अगला टाइप जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। ये भी आप क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। और आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से बच्चे जुड़े और